क्रिश्चियंस और ज्यूज ये पीपल ऑफ द बुक हैं, यानी ये थोड़े कब इनको धिम्मी बना के रखा जा सकता है, लेकिन मुशरकीन जो बुतों की पूजा करते हैं, आइडोलेटर्स जो हैं जैसे हिंदू हैं, उनको नहीं, उनको दो ही ऑप्शन था, या तो सरतान से जुदा या इस्लाम कबूल कर लो। दीगर हिंदुओं को मस्जिद नबवी, जबल अहद और मस्जिद कुबा के अतराफ का दौरा और मदीना में सिनेमा की तामीर जो है वो एक बायस अफसोसनाक है। उनको सहूलतें दी हैं हिंदुओं को। क्या सहूलतें? उनको वो तलवार पेश किया जब वो वजीर, तो ये हिंदुओं को तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने दे दिया क्योंकि उनको फायदा दिया है गिफ्ट। गिफ्ट ही दिया ना, तो हमें क्यों नहीं दिया गिफ्ट? हम इस काबिल बनेंगे ना फिर देंगे। हाँ, तो बस। हार पहनाया गया था। आप इसको मोदी को इतना क्यों आप तो आपसे सवाल है। नहीं बात सुने ना, आप इस बात को छोड़ दें, इससे पहले चले जाए, हमारा कोई हुक्मरान गए तो उनकी क्या कंडीशन थी? वहां पे कोई टेंपल नहीं बन सकता, लेकिन आपको जैसे पता है कि हमारे एमबीएस भाई, मैं तो उनका फैन होता जा रहा हूँ, जालिम है, ऐसे लोगों की दोस्ती भी नहीं चाहिए, तो वो सऊदी अरब को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। आपको याद होगा वहां पे रियाद में सिनेमे भी खुल गए, वहां पे जस्टिन बीबर और वो मेरा ख्याल से बियॉन्से आई थी, उनके कॉन्सर्ट भी हुए थे, तो सारे जो हमारे लंडे के मोमिनीन हैं इनको बड़ी आग लग जाती है, पागल हो जाते हैं ना, तू 3 चे ना 13 चे। लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि हमारे एमबीएस भाई हमारी तरह के एक्स मुस्लिम अभी तो इन्होंने हिंदू जो लोगों को बुलाया है, इससे पहले इजरायली यहूदियों को भी हरमैन यानी कि ये जो होली प्लेसेस हैं यहाँ के दौरे करवाने की हमें इंफॉर्मेशन मिली है। यही आपको बताया तो है कि वो उनके कान में ऐसी है कि उन्होंने ऐसे चक्कर चलाए हैं मुसलमानों को घेरने के लिए कि वो मुसलमान से नाराज़ हैं और वो हिंदुओं से खुश हैं। हमारी अपनी कोई गलती नहीं है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी सऊदी अरब के दौरे पर गई हुई हैं और वहां पर उन्होंने मदीना का दौरा किया और वहां से कुछ तस्वीरें वायरल हुई जो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई। और वहां के जो मुल्ले मौलवी हैं वहां पर बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ है, और क्योंकि स्मृति ईरानी के साथ में जो डेलीगेशन था उसमें कई सारे सिख थे, कई सारे हिंदू थे, तो उसको लेकर जो है ना अब सऊदी अरब को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि ऐसा सऊदी अरब ने क्यों किया, क्यों कर दिया, और बहुत सारी बातें पाकिस्तान की मीडिया में हो रही हैं। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होगी, पूरी ज़रूर देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत सारे जो पाकिस्तानी इस्लामिस्ट हैं और बहुत सारे शायद पाकिस्तानी जो हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं सऊदी अरब को कि जी स्मृति ईरानी जो हैं उनको क्यों सऊदी अरब मदीना में बुलाया गया। और ये कहा गया, पाकिस्तान के मौलवी इस वक्त जो इस्लामिस्ट पार्टीज़ है, एक सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब हैं जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, उन्होंने कहा जी कि भारतीय अदाकारा और बीजेपी की जो वज़ीर स्मृति ईरानी जो हैं और दीगर हिंदुओं को मस्जिद नबवी, जबल अहद और मस्जिद कुबा के अतराफ का दौरा और मदीना में सिनेमा की तामीर जो है वो एक बायस अफसोसनाक है। और उससे उन्होंने कहा जी इससे पहले कि अभी तो इन्होंने हिंदू जो लोगों को बुलाया है, इससे पहले इजरायली यहूदियों को भी हरमैन यानी कि ये जो होली प्लेसेस हैं यहाँ के दौरे करवाने की हमें इंफॉर्मेशन मिली है। और वो कहते हैं जी हिंदुओं और यहूदियों की जो हरमैन शरीफैन में आज़ादाना नकल व हरकत है, इसमें आलम इस्लाम जो है वो बड़ी परेशान है। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के जो मौलवी हैं, दे हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड सऊदी अरेबिया, they have failed to understand the transformation in Saudi Arabia, or they don't want to understand the transformation in Saudi Arabia. अब हर बंदा जो है, हमने इस पे पहले बात की, अब स्मृति ईरानी जो है, शी वॉज एन एक्ट्रेस बिफोर, ठीक है जी, अगर उनकी आप देखें एक लाइफ है, उन्होंने बड़ा जिसे वो कहते हैं ना एक बड़ा स्ट्रगल किया है, फ्रॉम एक्टिंग कैरियर टू पॉलिटिक्स में आना 2003 में, ठीक है, और दैट इज नॉट एन ईजी थिंग। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ये बड़ा मुश्किल काम होता है आज के ज़माने में। आप जो आलम मुसलमानों को 7वीं सदी में लेके जाना चाहते हैं, वही बात है जी, यहूदो नसारा, हिंदू यहूदी, हिंदू यहूदी। और भाई इससे बाहर निकलो, दुनिया इज अदर देन, आप इंसान हैं, इससे पहले आप यहूदी हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, जो भी हैं, उससे पहले आप ह्यूमन बीइंग हैं। एंड देन लुक हु, क्या स्मृति ईरानी ने खुद हज करने आना है? क्या वो खुद, हमारे पाकिस्तान से तो मौलवी साहब जो हैं, जो हज के मिनिस्टर होते हैं, वो ज़्यादातर मौलवी साहबान नहीं होते हैं, तो वो तो खुद हज करने पहुंच जाते हैं, ठीक है जी, साथ अपना लौ लश्कर भी लेके चले जाते हैं, अपनी फैमिली भी लेके चले जाते हैं, अपने बहन भाई भी फ्री हज कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने तो नहीं हज करने जाना वहां पे, वो तो अपने इंडियंस के लिए गई है। एंड देन आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली यू आर अनॉइंग द सऊदीज। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इंडिया इफ इट गेट अनॉइज, ना इंडिया को पाकिस्तान की परवाह है, ना पाकिस्तान को इंडिया की परवाह, इन दैट सेंस
कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आप जितना मर्ज़ी बोलें, बट इन रियलिटी यू आर अनोइंग द सऊदीज़। आप सऊदीज़ को अनॉय कर रहे हैं और आपको पता नहीं हमारे सऊदीज़ के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं। एंड सऊदीज़, मैं समझता हूँ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन सऊदी अरब में आ रही है, विश वो बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया के इस्लामिक और भी इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर आए। आप हमें एक दकियानूसी और एक बैकवर्ड दुनिया में रखना चाहते हैं, 7वीं सदी में रखना चाहते हैं। ये लेकिन जो सऊदी अरब है, जो पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला, वहां पे किसी हिंदू की गुंजाइश नहीं है, मुशरिक की गुंजाइश नहीं है, वहां पे कोई टेंपल नहीं बन सकता। लेकिन आपको जैसे पता है कि हमारे एमबीएस भाई, मैं तो उनका फैन होता जा रहा हूँ, जालिम है, ऐसे लोगों की दोस्ती भी नहीं चाहिए। तो वो सऊदी अरब को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। आपको याद होगा वहां पे रियाद में सिनेमे भी खुल गए, वहां पे जस्टिन बीबर और वो मेरा ख्याल से बियोंसे आई थी, उनके कॉन्सर्ट भी हुए थे। तो सारे जो हमारे लंडे के मोमिनीन है, इनको बड़ी आग लग जाती है, पागल हो जाते हैं ना, तू 3 चे ना 13 चे। लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि हमारे एमबीएस भाई हमारी तरह के एक्स मुस्लिम मुझे लगता है एथियस्ट नहीं है। तो बहरहाल उनका जो विजन है, उनका विजन ये है कि हमने मॉडर्नाइज करना, पूरी दुनिया के साथ आगे चलना। उन्होंने उसका प्रोजेक्ट था, वो उन्होंने दुबई में देखा, यूएई में देखा, उन्होंने देखा कोई फर्क नहीं आया। यूएई की रिस्पेक्ट भी बढ़ रही है दुनिया में, उधर भी थोड़े लॉज हैं लेकिन उनको भी नरम किया जा रहा है। लेकिन यूएई को एक बड़ी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन समझा जाता है, सही वहां पे फायदा उठाया जा रहा है। तो सऊदी अरब को पता है कि दुनिया आगे आ रही है, तेल वहां पे नहीं रहना, तो हमने अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना। आई थिंक लास्ट आई चेक 75% और 80% जो उनकी इनकम है वो ऑयल रिलेटेड बिजनेसेस से है, तो उनको डाइवर्सिफाई करना है। और इसमें जाहिर बात है टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिस्ट क्यों आएंगे भाई वहां पे जब आपके इस तरह के एटीट्यूड होंगे, अच्छू तुम मुशरिक हो या आइडोलेटर्स हो, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। और यूएई ने देखा है, यूएई में बहुत बड़ी इंडियंस की पॉपुलेशन है, परसेंटेज भूल गई है, उन्होंने इंडिया ने उठा दिया, उनको चीप लेबर मिलती है, आपको चीप टेक्नोक्रेट्स मिलते हैं जो इंडियन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, वहां पे उनको जॉब्स मिलती हैं। वो खड़ा कर दिया उन्होंने दुबई को, यूएई को। तो उसी तरह गोरे, तो फिर गोरे भी आते हैं लेकिन गोरे थोड़े महंगे होते हैं, तो इसलिए सऊदी अरब में उन्हें इस चीज का अंदाजा है। तो उन्होंने ये पीआर बिल्डिंग मेजर किया, स्मृति को यहाँ पे बुलाया। तो मोमिनीन्स आपको पता है, जो ये आजकल एक नई बीमारी आई हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, वो लगता है ऐसे जैसे सारे मोमिनीन ऐसे। आई एम श्योर कि मेजॉरिटी ऑफ मोमिन्स के दिमाग बदल रहे हैं। वो सर्वे मैंने आपको बड़ी दफा दिखाया कि ज्यादा लोगों ने इस्लाम छोड़ा है बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने इस्लाम कबूल किया पूरे यूरोप। तो लोग ज्यादा इस्लाम छोड़ते हैं या मॉडरेट हो जाते हैं, यानी उनको कोई इतनी परवाह नहीं पड़ती। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे की एक बीमारी है कि चंद एक बड़े बड़े अकाउंट वो पागल हुए होते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और इस वीडियो के अंदर आपने जो है ना पाकिस्तानी पत्रकार डॉक्टर कमर चीमा को वीडियो की शुरुआत में आपने सुना है, वो किस प्रकार से बात कर रहे हैं, जो मॉडर्न समाज है उसको लेकर वहाँ पर बात की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो सोच है ना वो अभी भी 21वीं सदी की सोच नहीं है, वो काफ़ी पुरानी सोच है। और वहाँ पर जो नेता है, वहाँ पर जो मौलवी है, उनको अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पर किस प्रकार की बातें हमको करनी है ताकि पाकिस्तान की पब्लिक के अंदर वो पॉपुलर हो जाएंगे, और वो फिर उसी प्रकार की बातें करते हैं। अब सऊदी अरेबिया को तो ये पता है कि अगर आज उन्होंने मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे नहीं बढ़े तो फिर तेल तो कुछ समय बाद ख़त्म हो जाएगा, और अगर ख़त्म नहीं भी होगा तो दुनिया तो अदर ऑप्शन तलाश रही है, हाइड्रोजन की तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिक की तरफ जा रही हैं, और भी कई सारे ऊर्जा स्रोत के ऊपर काम किया जा रहा है। तो आने वाले समय में अगर कच्चे तेल की इतनी मांग नहीं रही दुनिया में, तो फिर सऊदी अरब का जो रेवेन्यू आता है 70-80% वो तो तेल से आता है। तो ये बात तो सऊदी अरब की जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनको अच्छी तरीके से पता है, और वो इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। हमने देखा है कि वहाँ पर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए, और भी कई सारे काम हो रहे हैं, सिनेमा खुल रहे हैं। तो इसको लेकर जो है ना पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला मचता है, हर बार मचाया जाता है, लेकिन सऊदी अरब थाम देगा इनको बिल्कुल। उनके प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की एक कॉल आएगी और पाकिस्तान के अंदर सारे के सारे जो उछल रहे हैं वो रुक जाएंगे, क्योंकि उनका पावर ही इतना है पाकिस्तान के अंदर। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।